हमने पूरी जान लगा दी थी। मैं उन सभी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता हूं जिसने ये स्वप्न देखा था कि किस दिन हमारी सरकार बनेगी, किस दिन कमल फूल वाली सरकार बनेगी और ये दिल्ली सही मायने पे विकास की पटरी चढ़ेगी। वो सपना अपनी आंखों में लेके मन में संजो करके हम मेहनत करते रहे। आज मंच पे यहाँ इस और बैठे नेता हो या उस और बैठे नेता हो, किसी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। अपने लिए बजाओ तो भाई जोरदार बजानी चाहिए। ये तालियां आपके सम्मान के लिए हैं, आपकी मेहनत के लिए है, आपकी संगठन, देश और दिल्ली के प्रति समर्पण भाव के लिए है। नहीं तो ये सरकार कैसे बन पाती। मैं बधाई देती हूं दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी को, हमारे जिला अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को, निगम पार्षदों को, सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कमर तोड़ मेहनत करके दिन रात एक एक घर में जाके संपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एक एक उपलब्धि को बताया, ईमानदारी के साथ काम करने की अपनी मंशा बताई और इस सब के चलते हुए दिल्ली ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुना। और ये भारतीय जनता पार्टी को चुनने के बाद जिस दिन 20 फरवरी 2025 को हमारी सरकार बनी, उस दिन से लेकर के आज तक आप सबके सम्मान के लिए आपकी अपनी ये मुख्यमंत्री हो, ये सारे आपके मंत्री भाई हो या विधायक हो, एक दिन भी किसी को बैठने का, सांस लेने का मन नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एक एक दिन, एक एक पल का मूल्य आपके समर्पण से जुड़ा है। ये 5 साल जो जनता ने हमें दिए हैं, इसमें मेहनत करके हमने दिल्ली को नया रूप देना है। विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली, साफ सुथरी दिल्ली, दिल्ली वालों की दिल्ली बनाना है। जितने वादे आपने एक एक व्यक्ति से, एक एक घर में पहुंच के किए, उन वादों को निभाना है। ये बात का एहसास मुझे है और उस दिन से है जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दे करके हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में से आपकी इस बहन को चुना। और मैं हमेशा मानती हूं कि मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं, एक जिम्मेवारी मिली है, एक दायित्व मिला है, क्योंकि हमारे संगठन में तो दायित्व ही सबसे बड़ा होता है, चाहे पार्टी कोई काम जिम्मे लगा दे। और इसी बात की मेरी कोशिश रहती है कि सब कुछ बनूं, पर कार्यकर्ता भाव मुझसे कभी दूर ना हो। और इसीलिए जब अपने कार्यकर्ता साथियों के बीच में उठती हूं, बैठती हूं,
तो सच में बड़ी खुशी का अनुभव होता है। आपकी आंखों में वो प्यार, वो सम्मान देखती हूं तो काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। आज आप सबके बीच सरकार की 1 साल की रिपोर्ट कार्ड लेकर के मैं यहां पहुंची हूं। इस 365 दिन में आपकी अपनी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ हर दिन का उपयोग किया और दिल्ली की जितनी भी अटकी हुई, लटकी हुई, भटकी हुई समस्याएं थी जो पिछली सरकार ने अपने निजी फायदे के लिए घोटालों करते हुए दिल्ली की जनता को परेशान किया हुआ था, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। एक एक विधानसभा में, दिल्ली के हर कोने में, चाहे वो पानी की पाइपलाइन हो, सीवर की नई लाइनें डालने का काम हो, सड़कें बनाने का काम हो, नए फ्लाईओवर, नए चौक चौराहे सजाने का काम, नए स्कूल बनाने का काम, स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब बनाने का काम, अस्पतालों में मशीनें पहुंचाने का काम, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का काम। आज पूरी दिल्ली में इन सब कामों को जी तोड़ मेहनत के साथ आगे लेके जाने का प्रयास सरकार ने किया है। मैं आपको इतना कह सकती हूं, कामों की पूरी सूची तो आपके हाथ में जो किताब सरकार ने के कामों की आपको दी है वो पढ़िएगा जरूर, और अपने आसपास के सब साथियों को, गली मोहल्ले वालों को भी आप बता पाएंगे कि सरकार ने कितने सारे कामों को सिरे चढ़ाया है। पर इतना कहना चाहती हूं, ये 1 साल, ये पहला साल दिल्ली की दिशा बदलने का समय था, और आने वाले 4 साल दिल्ली की दशा बदलने का कार्यकाल होगा। हर एक समस्या पे काम किया जा रहा है। आप देखिए, पूरे देश में यदि आज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें किसी राज्य के पास हैं तो वो आपकी अपनी ये दिल्ली है। 4000 इलेक्ट्रिक बसें हमने अपने 1 साल के कार्यकाल में पहुंचाई है, और दिल्ली से ये वायदा किया है कि दिल्ली की पूरी इलेक्ट्रिक फ्लीट, पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट की जाएगी। हर बस इलेक्ट्रिक होगी। बहुत जल्द दिल्ली को हम ये देने वाले हैं। आज 7000 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, 75 स्कूलों में कंप्यूटर की नई लाइब्रेरी, इससे पहले भी 100 स्कूलों में कंप्यूटर लैब और लैंग्वेज लैब खोली। ये सारे काम रोजाना दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहां तक यमुना पार की बात है भाइयों, यमुना पार विकास बोर्ड जो पिछली सरकार ने ठप करके डब्बे में बंद कर रखा था, यमुना पार की ओर किसी का ध्यान नहीं था, उस यमुना पार विकास बोर्ड का दोबारा से गठन करके हमने उसमें 700 करोड़ रुपए का फंड दिया ताकि पूरे यमुना पार में विकास हो सके। मनोज तिवारी जी अभी जिस यू टर्न की बात कर रहे थे, मनोज भैया टेंडर लग गया है, टेंडर लग गया है, और वर्कर होने के बाद बहुत जल्द उसका काम पूरा होगा। जो जो चीजें आपने बताई है, हर एक काम को पूरा किया जाएगा, ये हमारा आपसे पक्के वाला वादा है। और देखो, कपिल भैया कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको अपडेट कर रहा हूं, यहां आने से पहले काम भी शुरू करवा के आए हैं। जोरदार तालियां हमारे
छोटे भाई और मंत्री कपिल मिश्रा जी के लिए जो साथी के रूप में कंधे से कंधा मिला करके दिन रात सरकार में काम कर रहे हैं, हमारे विधायक अजय महावर जी हो, जितेंद्र जी हो, आप सब लोग भी लगातार अपने अपने क्षेत्र में शानदार, और मोहन सिंह बिष्ट भी, मोहन जी भी कहते अच्छा मेरा नाम भूल गई, और सबसे ज्यादा तो मैं, तो ये सबसे ज्यादा काम भी यही लेते हैं हमसे। इनकी फाइल, इनकी चिट्ठी, आज के सारे विधायक जितने दिल्ली में हैं सबसे ज्यादा फाइलें हैं इनकी कामों की। काम देखो करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे खुशी है कि हमारे सारे विधायक इतने मेहनती हैं, कोई कोर कसर छोड़ते नहीं हैं। एक बार विधायकों के लिए भी जोरदार ताली। मैं अपने कार्यकर्ता साथियों को ये कहना चाहती हूं कि दिल्ली की जो भी समस्याएं हैं, चाहे यमुना की सफाई हो, कूड़े के पहाड़ हो, प्रदूषण हो, ट्रैफिक जैम हो, वाटर लॉगिंग हो, हर एक साल के साथ आपको ये समस्याएं कम और ये सूरत बेहतर नजर आएगी। हमने यमुना सफाई के लिए जो कदम उठाए हैं, 9,000 करोड़ की लागत से पानी, सीवर और यमुना सफाई के लिए जो प्रयास हुए हैं, उसका लाभ पूरी दिल्ली को आने वाले समय में बेहतर दिखाई देगा। हमने यमुना जी पे 37 नए एसटीपी लगाने का काम शुरू किया है, ताकि जितने नाले यमुना जी में जाकर के गिरते हैं उन्हें पहले साफ करके उनके पानी को दुरुस्त करके ही यमुना में छोड़ा जाए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, कोई त्योहार हो, छठ से लेकर के हर, इस बार कावड़ कितने सुंदर तरीके से मनाई गई, दिवाली कितने सुंदर तरीके से मनाई गई, किसी संस्था को हमने कोई दिक्कत नहीं आने दी। आप सबका सिंगल विंडो पे परमिशन दिलवाने से लेकर के हर काम को सुचारू रूप में करने का प्रयास किया। ये आयुष्मान भारत योजना जो दिल्ली वालों के लिए लागू की, उसमें 10 लाख रुपए का जो इलाज है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में 7 लाख लोगों ने अभी तक इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। दिल्ली में 70 अटल कैंटीन, जहां मात्र 5 रुपए में गरीब व्यक्ति, मजदूर, श्रमिक, इन सबको बड़ी आसानी से 5 रुपए में भोजन, भरपेट भोजन कराने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार ने ली है। आने वाला ये साल हम सब के लिए और ज्यादा मेहनत करने वाला साल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लीडर, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, वो हमेशा हमें एक बात समझाते हैं कि ये जो सत्ता है, ये सुख भोगने का साधन नहीं है, ये सेवा करने का माध्यम है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं, आपकी ये बहन आपके मान सम्मान के लिए मेहनत में कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। 100% 24/7 हम दिल्ली की सेवा में कार्यरत रहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम प्यार से आप सबकी समस्याएं सुनते हुए, आपके माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए हम लोग दिल्ली में काम करेंगे, और इतना काम करेंगे कि जब अगला चुनाव आएगा, चाहे वो नगर निगम का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, जनता को कुछ भी कहने की आवश्यकता ना हो। जनता अपने आप आपको आशीर्वाद दे और वोट दे। जिस घर की घंटी आप बजाएं, लोग आपका सेवा और सत्कार करें और ये बोले कि हाँ,
हमने पिछली बार जब आपको वोट दिया था तो आपने इतने ढेर सारे काम दिल्ली में किए, हम फिर आपको ही चुनेंगे, फिर आपको ही वोट देंगे। मेरे कार्यकर्ता साथियों, दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। इसी प्रकार मिल करके हम लोग अपनी पार्टी का, अपने देश का और अपने नेतृत्व का मान सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेंगे ना? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता के सेवक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी हैं। मिलकर के भारत मां के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए सेवा अर्पण करनी है और उसे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भी हमारे तरफ से आदर के साथ तालियां। बाकी मंच पे बैठे हमारे आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, मेरे भाई, संसद में हमारे साथी आदरणीय कपिल मिश्रा जी, आदरणीय अजय महावर जी, विष्णु मित्तल जी, ब्रजेश जी, लता गुप्ता जी, मास्टर विनोद जी, यूके चौधरी जी। ये मास्टर विनोद और यूके चौधरी के लिए भी ताली बजा दो, बड़ा टेंशन लिए हैं ये लोग आज का प्रोग्राम करने के लिए। और इनके साथ साथ सत्या शर्मा जी, हमारे सभी पार्षदगण, पूर्व जिलाध्यक्षगण, मंच पे उपस्थित हमारे सभी साथी। देखो भैया, हमें एक दिन याद है दीदी, वीरेंद्र भाई, ये शास्त्री पार्क का चौराहा, यहां 2-2 घंटे का जाम लगता था। मैंने दिल्ली सरकार के एक मंत्री से कहा था कि भाई साहब इस चौराहे को बनवा दो, तो दिल्ली सरकार के उस मंत्री ने कहा था मुझसे, हमसे क्यों कह रहे हैं तिवारी जी, सीबीआई से बनवा लेना। ये जवाब मिलता था। सोचो, जिनको इस दिल्ली की जनता ने 2-2 बार जिनकी सरकार बनवाई, वो हमसे कहते थे कि आप सीबीआई से बनवाओ। हे मेरे नमो ग्राउंड में बैठे खजूरी पे उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के भाई बहन, आपको भी याद है कौन कौन धरने में शामिल था शास्त्री पार्क पे? आप लोग हैं, हाथ उठाएंगे? दीदी, ये कार्यकर्ताओं को आमरण अनशन पे बैठना पड़ा था, तब जाके। विष्णु जी, आप भी आए थे। वीरेंद्र भाई, आपको याद है, आप भी आए थे। आज जैसा एम्स का चौराहा है, वैसा ही शास्त्री पार्क का चौराहा बना करके हमारे लोगों ने अपने नरेंद्र मोदी जी की ताकत, एलजी महोदय का सहयोग और उनके लाख विरोध के बावजूद भी, यही पीछे सिग्नेचर ब्रिज है। आप में से बहुत लोग हमारे साथ गए होंगे ना जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था। हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई। आज जब हम, एक छोटी सी बात याद रखिएगा, आज अध्यक्ष जी जो भी कहें, दीदी जो भी कहें, मेरे भाई बहन, छोटी छोटी समस्याओं को जो बहुत बड़ी है कैसे दूर कर रही है रेखा गुप्ता जी की भाजपा सरकार। अगर हमारा आपका घर एमसीडी बुक कर देती थी तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, उस पे मीटर नहीं लगता था। लगता था? बताओ, लगता था? ताली बजाओ दोस्तों, यही वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने वो सारा जितना बुक था मकान, सभी पे मीटर लगेगा, ये ऑर्डर दे करके आपके बीच में हमारी रेखा दीदी आई। ये छोटी चीज नहीं थी रेखा जी, आपने जो किया। हमने दर्द देखा है, कैसे लोग रोते थे, गरीब गरीब। कपिल भाई, तुम लोग, अजय, हम लोग सब बात करते थे। अभी जब हम लोग, अभी अजय महावर के यहां जब अटल कैंटीन का हम उद्घाटन किए, लोग आपके लिए दिल से बोल रहे थे, रेखा जी का 1 साल बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। हम नारे में विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आपके लिए किसी ने ऐसा किया है, गरीब आदमी बीमार हो जाता था, उसको इलाज कराने का नरेंद्र मोदी का वो योजना दिल्ली में लागू नहीं था,
अब लागू हो गया है, इसलिए रेखा दीदी का स्वागत करो आप लोग। 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का इलाज। हे मेरे भाई बहन, ये जो ग्राउंड में बैठे हैं, इस ग्राउंड को सजाने के लिए भी हमने रेखा दीदी का सहयोग लिया था। आज ही ग्राउंडवा कितना चमकता हो, चमकता तरवा सब ताली बजाई हमनी के वो बहन आज बैठल बिया, जेकरे कारण हम लोग के, और हम लोग कितना लाठी खाए थे छठ कराने के लिए। कपिल भाई ने ठीक कहा, हमारी बहनें गाना गाते हुए जमुना जी के घाट पे जाती थीं कि कांच ही बास के बहंगिया, लेकिन बहंगी रुकल रहे भाई। वो बहंगी रोक दी गई थी। क्या आप उसको भूल जाओगे? क्या इसके लिए रेखा जी को कहना पड़ेगा, वीरेंद्र जी को कहना पड़ेगा? हम आपको बताने आ रहे हैं, अरे मेरे भाई बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसे काम के लिए हमें इनके लिए दिल से कहना चाहिए कि रेखा जी का 1 साल, रेखा जी का 1 साल। अरे हमसे पूछो, मैं तो 10 साल से 11 साल से जो पिस रहा था सांसद बनने के बाद भी। वीरेंद्र भाई, चाहे वो बुराड़ी का मीटर लगाने की बात हो, कमाल हो गया था। जिसको आम आदमी पार्टी का नेता लिख देता था इसका लगा दो और इससे 25,000 रुपया ले लो, उसका मीटर लग जाता। मैं धन्यवाद करता हूं रेखा जी आपका और वीरेंद्र जी आपका कि आप लोगों ने ये सब कुछ काम करने के लिए आज जिसको भी मीटर लगाना है, रेखा जी ने एक बहुत बढ़िया काम बात कही। इन्होंने कहा कि अगर तुम कहते हो कि मीटर ये घर इलीगल है, टूट जाएगा, तो जिस दिन टूटेगा उस दिन पानी का कनेक्शन भी हटा देना, मीटर भी हटा देना। हम ना तो घर टूटने देंगे और ना तो मीटर रुकने देंगे, ये हमारी रेखा। तो भैया हो, हम इससे ज्यादा क्या कहें? हम तो आज आपसे अपने दिल से कुछ बातें, हमने तो एक कविता भी बना दी है कि बदला बदला लगता है सब, नया नया सा लागे सब कुछ। अरे 2-2 इंजन वाली गाड़ी सरपट निकल रही है, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चढ़ रही है। देखो मेरे भैया, मैंने कविता में लिखा था पटरी पे चढ़ गई है। रेखा जी ने कहा कि नहीं भैया, अभी मत लिखो कि पटरी पे चढ़ गई है, हमें कम से कम 2-3 साल दो, ऐसी पटरी पे चढ़ेगी कि दिल्ली को महसूस होगा कि हमारी गाड़ी पटरी पे चढ़ गई है। इस ईमानदारी के लिए, इस साफ गोई के लिए आपका दिल्ली आभारी रहेगी। आपके जितने हमारे मंत्रीगण हैं, हम इसको भूल नहीं सकते। तब हम ये बात कह सकते हैं ना, आप भी तो मेरे साथ गा रहे हो। मीडिया के लोग क्या कहेंगे कि देखो मनोज तिवारी आज 2000-2500 लोगों के साथ कह रहा है कि दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चढ़ रही है, रेखा विकसित दिल्ली की मंजिल को चल रही है। अब चाहे वो रेखा समझो या ये रेखा समझो, रेखा विकसित दिल्ली की तरफ चल रही है। दोस्तों, वीरेंद्र भाई, मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारा जो डायनेमिक अंदाज है ना मेरे अध्यक्ष जी, मैं उसके लिए हमेशा तारीफ करूंगा। और आप लोग जिस प्रकार से 1 साल की रेखा जी आपने जो लाइन खींची है ना, हमारी लाइन सही हो गई है कि रेखा विकसित दिल्ली की मंजिल को चल रही है, 2-2 इंजन वाली गाड़ी सरपट निकल रही है, मेट्रो शुरू होने वाला है, अब तारीख डल रही है, दिल्ली बदल रही है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। रेखा जी को जय श्री राम। यही नहीं, पूरा लोकसभा को सुनाई देना चाहिए। रेखा जी को जय श्री राम।
मेरे भाई बहन, अब हम अपनी वाणी को विराम, थोड़ा माफ करिएगा, थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, तो मैं 2-3 बातें आपसे आज कहना चाहता हूं। अरे हाँ, अरे भाई, वो वजीराबाद मेट्रो स्टेशन का नाम जो हमने आपसे कहा था, उसका जगतपुर वजीराबाद नाम रख दिया गया है। ताली बजाओ जो लोग आए हो आप लोग। आज हमारे घर में 2000 लोग आए थे अलग अलग बधाई देने के लिए। थैंक यू रेखा जी। हमारे सोनिया बिहार को भी नानक सर से जोड़ने का काम आपने किया, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक मांग करना चाहता हूं। देखो, आज तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मांग लेता हूं। कपिल भाई, मांग लूं ना? अजय, सत्या जी, मैं आपसे हमारी जो बुराड़ी की जो रास्ता, जो जिसको आपने वो जल बोर्ड वाले का काम तेज कराया है, जितना जल्दी उसको ठीक करा के शुरू करा दे, हमारे बुराड़ी के लोग बड़ी चैन की सांस लेंगे। वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैंने आपके अधिकारी से भी बात किया, उसमें थोड़ी तेजी हो जाए। और ये सिग्नेचर ब्रिज पे जब हम यहाँ से उतरते हैं ना, तो आगे जाके वापस खजुरी के ब्रिज पे चढ़ने के लिए एक यू टर्न बना दीजिए, ताकि हमारे जमुना विहार सब जगह जाने वाले गोकलपुर, ताली बजाओ अगर चाहते हो तुम लोग भी तो। हाँ, वो यू टर्न एक बनवा दीजिए दीदी, वो बड़ा हमारा आवश्यक काम है। और इसके बाद कांवड़ी रोड को और काली घटा रोड दोनों का जो चौड़ीकरण है उसको जल्दी ले लीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और हमारा एक अंतिम बात, सोनिया बिहार का रोड जो है कपिल भाई लगा हुआ है हमारा, जितना जल्दी डबल कर दो, लोग बड़ी खुशी के साथ उसका स्वागत करेंगे। ये 3 हमारे क्षेत्र की ऐसी चीज है, चाहते हो ना? तो जोर से कहिए, रेखा जी को जय श्री राम। जो कभी नहीं हुआ वो भी होगा काम, रेखा जी को जय श्री राम। यही बात के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। बहुत जल्दी रेखा जी ये एलिवेटेड रोड को परमानेंट शुरू करा दीजिए, मेट्रो चालू करा दीजिए। यही बात कहते हुए आप मेरे साथ कहना, ओम नमः पार्वती पतये हारा हारा। आने वाली होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। और अब जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप इतने समय से बैठे हैं, ऐसी हमारी